नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज की अद्भुत विशेषांक की ओर। हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहाँ पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग श्री कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम श्री नीम करोली महाराज जी की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि हनुमान जी के अवतार थे महाराज जी। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम में मान्यता है, यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत अवश्य पूर्ण होती है और हमेशा फलदायी होती है। यही कारण है देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी के आशीर्वाद लेने आते हैं। जान लीजिए वह कौन सी खास बात है कि श्री कैंची धाम में श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है और यहाँ इस दिन इस पावन धाम की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 ईस्वी में की। बाबा 1961 ईस्वी में पहली बार यहाँ आए और अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ पर आश्रम बनाने का विचार किया। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी अलौकिक शक्तियां के बारे में जो श्री नीम करोली महाराज जी से जुड़ी हुई है। मान्यता है बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से उनके चमत्कार सिद्धियां प्राप्त हुई। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। हालांकि वह आडंबर से सदैव रहे दूर ही रहे। ना तो उनके साथ कोई तिलक होता, ना गले में कोई कुंठी माला। एक आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपने पैर तक किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते। महाराज जी के सामने बहुत से ऐसे जानी मानी हस्तियां आज नतमस्तक हो चुकी है। बाबा के भक्तों में आज एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल है। बाबा की इस पावन धाम में होने वाली नित्य नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों के विस्तारों से वर्णन किया। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेता जूलियो रॉबर्ट, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और बहुत से ऐसे ही हमारे भारतीय खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान अभिनेता भी बहुत से हैं जो श्री महाराज जी के कैंची धाम आए। श्री नीम करोली महाराज जी के इस धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। जितने भी लोगों से आप सुनेंगे सारे मुख से आपको श्री महाराज जी की अनन्य कृपा के अनसुने किस्से सुनने को मिलेंगे। जनश्रुति के अनुसार एक बार की बात है, महाराज जी के द्वारा एक बड़े ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था और उस दौरान क्या हुआ, कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई। महाराज जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर से जल भर कर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु उपयोग में लाया गया और जल घी में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही एक बार नीम करोली महाराज जी ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे ही न जाने कितने किस्से महाराज जी अपने धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर यहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं। महाराज जी को भी श्री कैंची धाम अति प्रिय है। बाबा नीम करोली को कैंची धाम बहुत प्रिय है। अक्सर गर्मियों में वह यहीं आकर रहते थे। बाबा के भक्तों ने हनुमान जी के भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की भी मूर्तियां हैं। बाबा नीम करोली देश दुनिया के महाराज जी के 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे प्रिय और सबसे बड़ा आश्रम श्री कैंची धाम है तथा अमेरिका के
न्यू मैक्सिको सिटी स्थित टाउन्स भी बहुत ही चर्चित है। अब बात करते हैं श्री कैंची धाम आने वाले हर भक्त को मिलने वाले उस चमत्कार की, जिसके लिए हर कोई ललायत रहता है। अगर आप श्री कैंची धाम जाएं, तो कैंची धाम में सबसे पहला अनुभव आपको क्या होगा, ये आप जानिए। श्री कैंची धाम आश्रम में एक बड़ी ही दिव्य भूमि है, जहाँ पर आपका पहला पैर रखते ही इस बात का आभास कर लेते हैं कि यहाँ पर किसी दिव्य शक्ति का वास है। यह शक्ति आपको अनुभव भी होती है। जब श्री आप कैंची धाम में जाएं, तो सबसे पहले आप यह ना भूलें कि वहां पर महाराज जी का बहुत ही दिव्य विग्रह है। जब भी आप श्री महाराज जी के विग्रह का समक्ष खड़ी हों, तो आपको एक बात का अंतर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि स्वयं महाराज जी विराजमान है या महाराज जी का विग्रह है। ऐसी मान्यता है। इस बात का मैं व्यक्तिगत अनुभव भी आपको बता सकती हूँ। अभी हाल ही में मुझे श्री महाराज जी के दर्शन जाने का अनुभव हुआ और बहुत ही सुखमय वो पल थे। जब भी आप श्री कैंची धाम जाएं, श्री महाराज जी के समक्ष खड़े होकर जो भी आपकी मनोकामना है, महाराज जी से सच्चे हृदय से कहें। आपकी हर मनोकामना श्री महाराज जी के आशीर्वाद से अवश्य पूरी होगी। और इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा कार्य और करना है। आप इसको उपाय ही समझ सकते हैं। महाराज जी के विग्रह के समक्ष खड़े होकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो बहुत से अनन्य भक्तों ने अपना अनुभव बताया। जैसा श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण होती है, जब आप अपने नेत्र खोलते हैं, आप देखते हैं कि महाराज जी आपको स्वयं श्री हनुमान जी के रूप में दर्शन देते हैं। ऐसा बहुत से मुख से हमें सुनने को मिला। इसीलिए महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आप श्री कैंची धाम में महाराज जी के समक्ष खड़े होकर अगर हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तो आपको श्री हनुमान जी की छवि अवश्य नजर आती है। इसके साथ साथ महाराज जी की एक छोटी सी गुफा वहां विद्यमान है, जिसके दर्शन करना बहुत मत भूलिएगा। श्री महाराज जी वहां पर बैठकर अपना ध्यान आदि क्रिया किया करते थे। इसके अलावा श्री हनुमान जी का मंदिर है। इसके साथ ही माँ जगदम्बा का भी मंदिर वहां पर है। वहां पर अवश्य ही आप दर्शन कीजिए। इसके साथ सिद्धि माँ का भी एक पवित्र स्थान है, जहाँ दर्शन करना कभी मत भूलिएगा। वहां पर सिद्धि माँ की एक छवि चित्र भी है और सिद्धि माँ के पद चिन्ह भी हैं। उनके दर्शन करना आप मत भूलें। कुल मिलाकर कहने का आशय है कि श्री कैची धाम का जो दिव्य भूमि है, आपको हर एक ऐसी ऊर्जा वहां पर जुड़ जाएगी, जो कि आपके भाग्य को परिवर्तन करने के लिए आपका बहुत ज्यादा साथ देगी। आपकी कामना से लेकर श्री कैंची धाम जाएं, तो महाराज जी को खोजने के लिए आप मार्ग ढूंढें, लेकिन महाराज जी आपको अपने जीवन का ही सदमार्ग बता देते हैं। आप इस मार्ग पर चलिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे महाराज जी के अद्भुत चमत्कार और जितनी भी महाराज जी की महिमा है, गाई जाए उतनी ही महिमा कम है। अनेकों मौकों से यदि आप बखान किया जाए तो भी बहुत ही कम है। इसीलिए कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि एक बार समय निकाल कर अपना सैर सपाटे को दूर करके सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए आप ईश्वर के लिए आप श्री कैंची धाम अवश्य जाएं। आपके जीवन में असंख्य चमत्कारों का अनुभव आप स्वतः ही करने में सक्षम हो पाएंगे। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें लिखकर बताएं अगर आपका भी कोई प्रश्न है। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।